सो हेलो गाइस, होप आप सब यार बढ़िया होंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। मोस्टली वीडियोस मेरे इसी से स्टार्ट होता है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि जो आप लोगों की डिमांड रहती है उसी के रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरीज हो वो आपकी सॉल्व हो। तो ये समझ लो आज वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं और को करिकुलर कोर्सेज क्या होते हैं, ये कौन सी नई चीज़ जुड़ गई है। तो एनईपी में जितने भी बच्चे हैं, एनईपी में जो भी एनरोल्ड है, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में इम्प्लीमेंट की गई थी और कोविड के बाद से जितने भी बैचेस हैं उनमें सभी में इम्प्लीमेंट की गई है। हम लोगों का बैच जो था वो 2019 था यूजी में। उसके बाद से ये सारी चीज़ें प्रोसेस की गई, तो हम लोग एनईपी में नहीं थे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हर सेमेस्टर में आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी में आप लोगों का रहता क्या है, एक एक्स्ट्रा पेपर आप लोगों का जोड़ा जाता है। सब्जेक्ट वाइज पेपर तो होते ही है, बट एक एक्स्ट्रा पेपर जोड़ा जाता है जो कि आप लोगों के सब्जेक्ट से भी हटके हो सकता है और अदर सब्जेक्ट्स, अदर डोमेन से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप बीएससी में हो, तो हो सकता है आप लोगों का हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पेपर रख दिया जाए या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका पेपर रख दिया जाए। तो बेसिकली पर्पस क्या रहता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका पर्पस ये रहता है बेसिकली कि जो बच्चा है उसका अदर चीज़ों में भी डेवलपमेंट हो, अदर चीज़ें भी वो सीखे, एक्सेप्ट उनका जो डोमेन है, जो डोमेन या कोर सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के। ठीक है, तो पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है। तो ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो या डीडीयू में हो या फिर सीएसजीएमयू में हो, आप लोगों के ऐसे ही कोर्सेज चलते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के को करिकुलर होते हैं या वोकेशनल होते हैं, ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट मोटा मोटी मान के ये चला करो, एक पेपर आप लोगों का एक्स्ट्रा होगा, अदर डोमेन के सब्जेक्ट्स का होगा। अब ये डोमेन, अदर सब्जेक्ट के डोमेन, पहले क्या होता था, चूज करता था कि यार मुझे ये को करिकुलर लेना है। अब क्या होने लगा है, डिपार्टमेंट वाले खुद ही चूज करके दे देते हैं बच्चों को कि तुम्हें ए वाला चूज करना है, तुम इसी से सारे पेपर दोगे। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट कराने में, जब बच्चे चूज करते थे तो 4 या 5 ऑप्शन रहते थे उनके पास, 10 ऑप्शन तक भी रहते थे। पूरे 20 से 22 कोर्सेस हैं यूजी में, अगर देखा जाए यूजी में जितने भी कोर्सेस होंगे सभी में इम्प्लीमेंट होंगे वो बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, ये मेजरली कोर्सेस हैं। उसके बाद फाइन आर्ट्स के भी कोर्सेज में, अदर कोर्सेज में भी ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इनमें 20-25 रहते थे, तो बच्चों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते थे टिक करने के, बट यूनिवर्सिटी को पेपर बनाने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया है, डिसाइड कर दिया है, जैसे अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर में है और बायो उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जूलॉजी है मान लीजिए उसका, बायोलॉजी में तो दोनों आ जाएंगे, जूलॉजी है मान लीजिए उसका, तो दोनों जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो खुद ही चूज करके दे देगा। तो आप ये लोग एक बार पूछ सकते हो कि डिपार्टमेंट चूज कर रहा है या फिर बच्चों को चूज करके देना है, दोनों चॉइसेस रहती हैं। अब मोस्टली केसेस में डिपार्टमेंट ही चूज करके दे देता है आप लोगों को कि ये वाला आपका है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आप लोग चूज भी कर सकते हो। तो आप एक बार अपने बैचमेट उस पर पता कर लेना, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो एफिलिएटेड कॉलेज वाले होते हैं वो खुद ही अपना चूज कर देते हैं बच्चों का और उनको बता देते हैं कि आपका ये है। ठीक है, तो आप अपना देख लेना। अब इसमें प्रॉब्लम आती है तैयारी करने में, जैसे अभी आप लोगों के चल रहे हैं, होने एग्जाम होंगे जो, और सेमेस्टर के हो चुके हैं, इवन सेमेस्टर लग चुका है, अब इसके एग्जाम आप लोगों के होंगे अप्रैल से स्टार्ट। ठीक है, एग्जाम आप लोगों के अप्रैल से स्टार्ट होंगे, अभी मार्च ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो अप्रैल में आप लोग तैयार रहो, लगभग लगभग मार्च, अप्रैल, अप्रैल लास्ट तक आप लोग तैयार रहो, या मई, मई स्टार्टिंग। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो, उससे इन लोगों का सेशन पूरा उलट पलट हो गया है, टाइम एक्सटेंड हो गया है, सेशन का लेट चलने लग रहा है, तो उसको इनको टाइम लाइन पे लाना है। तो उससे जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हर ईयर। अब देखो जब तक सही हो जाए आप लोगों के फायदे के लिए ही है। तो अप्रैल में तो आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट अप्रैल तक एग्जाम आप लोग मान के चलो, मार्च ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो टाइम काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, तो अपनी तैयारी करके चलो आप लोग। और जो हम लोगों का ऐप है एलयू वालों का टैलेंट, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी डालोगे प्ले स्टोर पे तो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे को करिकुलर आप लोगों को मिल जाएगा, अपना वोकेशनल कोर्सेज में वो भी मिल जाएगा, बस आपको सर्च करना है। ठीक है, आई थिंक 280 के अराउंड उसका कॉस्ट रखा है हम लोगों ने। और उसमें आप लोगों को हर यूनिट से, जैसे 4 यूनिट रहती है एक पेपर में, एक पेपर आप लोगों का होगा, तो हम लोग 4000 से 5000 एमसीक्यू उसमें देंगे आप लोगों को, और थ्योरी भी देंगे, तो उससे बाहर पर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ठीक है, कॉमन सा रहता है, उतना अगर आप लोग कर लोगे
तो और एक टाइप से एक बूस्टर भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों के अदर सब्जेक्ट से अगर एग्जाम ठीक ठाक भी नहीं जा रहे हैं तो इसका अगर ठीक ठाक चला गया तो आप लोगों का हो जाएगा आराम से, ठीक है। 100 नंबर का रहता है, तो आप लोग फिर देख सकते हो अपने एंड से। अदर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को 75-25 का चलता है, इसमें 100 का चलता है, आप लोग 100 में से करने होते हैं, ठीक है। चॉइसेस भी रहती हैं, कभी कभी बढ़ता भी रहता है, जैसे 120 कोविड के टाइम पे 120 क्वेश्चन आते थे और 100 करने पड़ते थे, ठीक है। तो देख लेना आप तो आप लोग प्रिपरेशन वहां से जाके आप लोग अपनी कर सकते हो। प्ले स्टोर उसका ऐप का लिंक भी मैं डाल दूंगा, सेम नाम से है जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हो, अपनी चैनल है ये एलयू वालों का टैलेंट, इसी से वो ऐप है। जैसे ही वोकेशनल वगैरह सर्च करोगे आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उसका कोर्स का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां से कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।